अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब बहन खैरियत और आफियत से हैं। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें, खैरियत और आफियत से रखें, दीन और ईमान वाली जिंदगी अता फरमाए, आमीन। सूरह निसा आयत नंबर 153 से शुरू करते हैं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। यहाँ से यसअलुका, यसअलुका अहलुल किताबी अन तुनज़्ज़िल अलैहिम किताबम मिनस समाई। तो जो यसअलुका, इसमें रूट वर्ड क्या है? सीन हमजा लाम, सवाल यानी कि सवाल से है। वो सवाल करते हैं किससे? आपसे, का यानी आप। यसअलुका, वो सवाल करते हैं आप। कौन सवाल करते हैं? अहलुल किताब। अहले किताब कौन थे उस वक्त? यहूद और नसारा। तो ये क्या सवाल करते थे आपसे कि तुनज़्ज़िला, के नाजिल करें अलैहिम उन पर किताबा मिनस समाई, यानी कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब क्या बता रहे थे इन्हें कि मेरी तरफ वही की जा रही है, जिसको ये लोग सुन नहीं पा रहे थे, जिसको ये लोग देख नहीं पा रहे थे कि किस तरह से जिब्रील अलैहिस्सलाम इनकी तरफ वही पहुंचा रहे हैं। इनका एक ख्याल था कि जब इनके तरफ आवाज आ रही है तो हमें भी आवाज आना चाहिए, या फरिश्ता लेकर आता है तो फरिश्ता हमें भी नजर आना चाहिए वगैरह। तो इसलिए इन्होंने कहा कि आप ऐसा क्यों नहीं करते कि आप आसमान से डायरेक्ट किताब ही लेकर आ जाते, जैसे कि मूसा अलैहिस्सलाम को तख्तियां दिया तख्तियां दी गई थी, तो इसी तरीके से आप भी किताब ही लेकर आए। फ़क़द सअलू मूसा, बस उन्होंने सवाल किया मूसा अलैहिस्सलाम से, अकबरा, ज्यादा बड़ा, मिन ज़ालिका। अब बताया जा रहा है कि इनकी फितरत में ही ऐसा है कि इन्हें हमेशा से रसूलों की बात पर एतबार नहीं रहा, और ये हमेशा से रसूलों से आ, मोजिज़े तलब करते रहे। तो उसमें से एक ये था कि इन्होंने कहा कि फ़क़ाल, उन्होंने कहा अरिनल्लाह जहरतन, कि जब मूसा अलैहिस्सलाम इन्हें अपने साथ लेकर गए थे कोहे तूर पर, जहां अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम से कलाम किया, फिर उन्हें तख्तियां दी गई, और फिर मूसा अलैहिस्सलाम वापस पलटे हैं तो कहते हैं कि हमें तो अल्लाह को जाहिरन देखना है, जबकि मूसा अलैहिस्सलाम ने खुद नहीं देखा अल्लाह ताला को। आप मूसा अलैहिस्सलाम से तो सिर्फ अल्लाह ताला ने कलाम किया था, लेकिन इन्होंने क्या कहा? हम कैसे मान लेंगे अल्लाह ताला ने तुमसे कलाम किया है, जब तक हम अल्लाह ताला को जाहिरन नहीं देख लेते हम ईमान नहीं लेकर आएंगे। तो फ़अख़ज़तहुम अस्साइक़तु बिज़ुल्मिहिम, तो फौरन क्या हुआ था? ये वाक़या हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि अखजत हम, तो पकड़ लिया उन्हें, साइक़तु, साइक़तु क्या है? बिजली। तो बिजली ने उन्हें आकर पकड़ लिया, यानी कि बिजली उन पर गिरी। तो बिजुल्मिहिम, उनके कुफ्र के, उनके जुल्म के सबब, यानी कि जब वो यकीन नहीं किया और अपनी हैसियत से बढ़कर उन्होंने मुतालिबा किया, क्योंकि अल्लाह ताला की जात, उसकी शान ऐसी नहीं है कि हम जैसे बंदे ये मुतालिबा करें कि हमें तुझे देखना है और अल्लाह ताला हमें नजर आ जाए। तो ये उनका जुल्म था, यानी कि अपनी हैसियत से बढ़कर मुतालिबा करना जो है उनका जुल्म था, तो उस पर बिजली उन्हें आकर उन पर गिरी थी। लेकिन फिर मूसा अलैहिस्सलाम दुआ करते हैं, फिर अल्लाह ताला उन्हें जिंदा करता है, वो वाकया वहां पर हम पहले पढ़ चुके हैं। फिर उसके बाद सुम्मा तखजुल इज्ल मिन बादि मा जातहुमुल बैना, तो एक तो ये इनका जुल्म था कि इन्होंने कहा कि हमें अल्लाह ताला को देखना है। फिर क्या किया इन्होंने? इज्ल को, यानी कि बछड़े को क्या बना लिया? इन्होंने माबूद बना लिया। फिर से इन्होंने बछड़ा बना लिया था। सुम्मत तखजुल इजला मिन बादी मा जातहुमुल बैनात, यानी कि अभी अभी ये मूसा अलैहिस्सलाम की मोजिज़ात देखे थे, उनके साथ ये फिरौन की गुलामी से आजाद होकर आए थे। फिर उन्होंने देखा था कि सामने किस तरह से समुंदर था, पीछे
फिरऔन की फौज थी, लश्कर था। फिर मूसा अलैहि सलाम ने दुआ की तो किस तरह से समुंदर ने अपने दरमियान से जगह दे दी और ये पूरा समुंदर से पार होकर निकले हैं, और पीछे पूरा फिरऔन और उसका लश्कर उसी पानी में गर्क होकर खत्म हो गया था। ये सारे कुछ इन्होंने निशानियां देखी थी, ये सारे मोजिज़ात देखे थे। इसमें कोई शक ही नहीं था कि मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के रसूल हैं, और जिस रब के तरफ बुला रहे हैं वो वाहिद इलाह है, और उसके अलावा किसी की इबादत नहीं करना है। ये सारे जो है इन्होंने निशानियां देख ली थी। माँ जाअतहुमुल बैयिनात, वाज़ेह निशानियां इनके पास आ गई थी। फिर भी इन्होंने क्या किया, अभी पहुंचे भी नहीं कि रास्ते में ही जब इन्होंने देखा कि एक कौम एक आइडल बनाकर, एक बुत बनाकर उसकी इबादत कर रही है, तो इन्होंने फौरन मुतालिबा कर दिया मूसा से मूसा अलैहि सलाम से कि ऐ मूसा, तो हमें भी इस तरह का एक आइडल यानी कि एक बुत बना कर दे जिसकी हम भी इबादत करें। तो यही बात है कि इन्हें सारा कुछ बताने के बाद भी इन्होंने फिर भी अपनी जिद से, जब मूसा अलैहि सलाम को हेतुर पर गए हुए थे, तो इन्होंने इज्ल को अपना बछड़ा इज्ल यानी बछड़े को बना लिया, फिर उसकी इबादत में लग गए थे। फिर उस पर भी जो है अफावना अन ज़ालिका, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं हमने उस पर भी दरगुजर कर दिया। व आतैना मूसा सुल्तान मुबीना, फिर हमने अता की मूसा अलैहिस्सलाम को क्या, सुल्तान मुबीना, एक सरी गलबा। सुल्तान यानी कि एक पावरफुल चीज को कहा जाता है ना, कि मूसा अलैहिस्सलाम को एक अथॉरिटी दे दी इनके ऊपर। व रफाना फौकहुम तूरा बिमीसाकिहिम, यानी कि जब इनके तरफ किताब दी गई, किताब के तालीमात दिए गए और इनसे कहा गया कि तुम्हें इस पर ईमान लेकर आना है, तो ये बस यूं समझेंगे, सुने अनसुनी कर दी, हाँ ठीक है। तो इस पर जो है फिर अल्लाह ताला ने इनके ऊपर रफाना, रफा यानी कि ऊपर बुलंद करना, बुलंद किया हमने, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं क्या बुलंद किया इनके ऊपर, फौकहुम, फौकहुम इनके ऊपर, अतूर यानी कि तूर पहाड़ को भी, मीसाकिहिम उनके अहद लेने के गर्ज से। मीसाक कहते हैं क्या है, पुख्ता अहद को, यानी इनसे लिया गया कि तुम्हें इस पर ईमान लाना है और इसके तालीमात पर, इसके अहकाम पर तुम्हें अमल करना है। फिर जैसे ही उन्होंने देखा कि तूर पूरा उनके ऊपर सर पर मुसल्लत है, और एनी टाइम अगर इन्होंने प्रॉमिस नहीं किया तो वो इनके ऊपर गिर जाता, तो इन्होंने फौरन से अहद कर लिया था, अल्लाह ताला से वादा कर लिया था। वकुल्ना लहुम उदखुलुल बाब सुज्जदों, फिर हमने कहा इनसे कि उदखुलू, तुम दाखिल हो जाओ, और दरवाजे से सजदा करते हुए या आजिजी करते हुए। आप एक तरह से फिजिकली आप सोचेंगे लिटरली कि किस तरह से सजदा करते हुए जाएंगे, या तो ये था कि सजदा करें फिर अंदर दाखिल हो, या फिर ये बात थी कि अल्लाह ताला की खौफ या उसका तकवा या आजिजी करते हुए अंदर दाखिल हो। तो फिर वहां पे भी हमने क्या देखा, इन्होंने क्या किया था वहां पे, हित्ततुन कहने की बजाय ये क्या कर रहे थे, हिंततुन कहते हुए अंदर गए। हित्ततुन का मतलब था कि ये क्या, इन उसका मतलब था कि आय अल्लाह हमें बख्श दे, लेकिन इन्होंने क्या कहा, हिंततुन यानी कि जो गेहूं की बाली होती है। तो यानी कि इन्हें पूरा इनका फोकस कहाँ था, खाने पर था। तो ये जिस तरह से उसमें दाखिल हो रहे थे, इनका एक्साइटमेंट कहाँ पर था कि खाने को इन्हें क्या मिलने वाला है। वकुल्ना लहुम ला तादू फी सबती, फिर एक और इनकी आजमाइश ली गई। हमने कहा यानी अल्लाह ताला फरमा रहे हैं उनसे, लहुम उनसे, ला तादू ना तुम आगे बढ़ो या ज्यादती करो या हद से बढ़ो, तादू ज्यादती करना, ला तादू ना ज्यादती करो, फिर सब्त, सब्त किसे कहते हैं, हफ्ते के दिन को। ये हफ्ते के दिन का क्या मामला था, ये भी हमें मालूम है कि उस दिन इन्हें मछलियां पकड़ने से मना किया गया था। अब इनका मेन बिजनेस तो मछलियां पकड़ना ही था। अब जैसे हमसे मोमिनों से कहा गया है कि फ्राइडे जुम्मा की नमाज के वक्त में, उस वक्त में जो है तुम अपने आप को हर तरह के बिजनेस से बचा कर रखो, क्योंकि तुम्हें जुम्मा अटेंड करना है, जुम्मा इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर यू। तो उस वक्त इन लोगों से कहा गया था कि हफ्ते के दिन को अपना बिजनेस मत करो उस दिन। लेकिन इनकी आजमाइश के लिए उसी दिन जो है मछलियां, ये आई मीन इन लार्ज नंबर्स, एक बड़े
तादाद में आया करती थी। तो इन्होंने जब देखा कि हफ्ते के दिन इतनी सारी मछलियां आती हैं और अदर डेज कम ही आती हैं, तो फिर इन्होंने सोचा कि चलो हम जुम्मा के दिन जाल बिछा देते हैं, जाकर फिर इतवार के दिन हम मछलियां लेकर आते हैं। तो फिर एट द एंड क्या हो रहा था वहां पे? अल्लाह ताला की नाफरमानी ही हो रही थी। मछलियां तो हफ्ते के दिन की मछलियां ही इनके जाल में आ रही थी। तो इस तरह की इनकी चालाकियां अल्लाह ताला को पसंद नहीं आई कि अल्लाह ताला ने इन्हें बंदर बना दिया था। और उसके बारे में हमें तफसीर में मिलता है वाकया कि 3 दिन तक वो अपने घरों में बंद रहे, फिर 3 दिन के बाद उनकी मौत हो गई। ये इसलिए बता रही हूँ क्योंकि फिर अक्सर लोगों का ये भी ख्याल है कि जो अब बंदर हमें दिख रहे हैं वो उन्हीं की जनरेशन में है। ऐसा नहीं है, बल्कि वो जो इंसान थे सिर्फ उनकी शक्ल बंदरों के हो गए थे, फिर वहीं वो 3 दिन के बाद अपने घरों में वो उनका इंतकाल हो गया था। व अखज़ना मिनहुम मीसाक़न गलीज़ा, और हमने उनसे लिया पुख्ता अहद। गलीज़ा कहते हैं मजबूत, मजबूत अहद। फबिमा नक़दिहिम, फिर बसबब नक़दिहिम, नक़द तोड़ देना, हिम उनका क्या तोड़ दिया उन्होंने? मीसाक़हुम, अपना उन्होंने अहद तोड़ दिया। व कुफ्रिहिम, और उन्होंने इनकार किया, यानी कि हर आए दिन वो बात आगे आएगी। वो कुफ्रिहिम बिआयातिल्लाहि, अल्लाह की आयतों का इनकार किया करते थे। व क़त्लिहिमुल अंबिया, ना सिर्फ अल्लाह की आयतों का इनकार करते थे बल्कि इनके लिए अंबिया का कत्ल करना बहुत एक मामूली सी बात रह गई थी। मैं रिसेंटली सुन रही थी, कोई इल्म हासिल करने वाले ही शख्स बता रहे थे, यूट्यूब पे ही है उनकी वीडियो, कि वो कह रहे थे कि नियरली उन्होंने किताब में पढ़ा कि एक दिन में 84 अंबिया को भी इन्होंने कत्ल किया है। तो इतना, एक तो इनकी तरफ बहुत ज्यादा तादाद में इनकी तरफ नबियों को भेजा गया, और बहुत ज्यादा इन्हें ढील दी गई, बहुत ज्यादा नेमतों से इन्हें नवाजा गया। लेकिन इसके बावजूद जो है ये हमेशा से वैसे ही सरकश रहे। तो आज तक हम देख सकते हैं उनकी कौम को अंबिया बिगैर हक ही। तो इन्होंने क्या किया? वक़त्लिहिमुल अंबिया, तो इन्होंने कत्ल किया अंबिया को बिगैर हक, बगैर हक के। वक़ौलिहिम, और उनका कौल क्या था, यानी कि उनका कहना क्या था? कुलूबुना, हमारे दिल तो गिलाफ में है, गुल्फ पर्दे में है, यानी कि हमारे दिल एक तरह से पर्दे में है, तो आपकी बातों का वहां तक असर नहीं पहुंच रहा। यानी कि एक तरह से ये क्या बताना चाह रहे थे कि हम जो ईमान नहीं ले आ रहे हैं इसमें हमारा कोई कसूर नहीं है, क्योंकि हमारे दिल जो है गिलाफ में है, तो इस पर दूसरों की बातों का या आपकी बातों का असर नहीं होगा। बल तबा अल्लाह अलैहा, बल्कि अल्लाह ने तबा यानी मोहर लगा दी, तबा मोहर लगा दी। मोहर लगा देना यानी कि सील कर देना। सील यूजुअली आप लोगों को मालूम होगा ना कि सील्ड, जिस चीज की सील कर दी जाती है, ना तो अंदर से कोई चीज बाहर आती है, ना बाहर से कोई चीज अंदर जाती है। तो ना उनके दिलों पर असर होना था, ना अंदर से कोई कैफियत थी उनके बाकी, ना ही बाहर जो बात हो रही है उसका उन पर असर होना था। इससे पहले भी इनके दिलों की मिसाल को पत्थर के साथ यानी कि मुशाबा किया गया था कि कुछ पत्थर ऐसे होते हैं कि जब टूटते हैं तो अंदर से पानी निकलता है। तो इनके दिल इतने सख्त हैं, उससे भी ज्यादा सख्त है कि अंदर भी कुछ नहीं है, ठीक है, अंदर से तो निकलेगा नहीं, और बाहर से भी जो असर होना है वो भी असर नहीं हो रहा। बल तब अल्लाह, तो ये कैफियत क्यों हो गई है? अल्लाह ताला ने ही इनके दिलों पर मुहर लगा दी है। क्यों? बिकुफ्रिहिम, इन्होंने बार बार जो इनकार किया, तो इस वजह से अल्लाह ताला ने इनके दिल पर मुहर लगा दी। फला युमिनूना इल्ला कलीला, बस वो नहीं ईमान लाएंगे मगर कलीला, थोड़े, यानी कि बहुत कम लोग उनकी कौम में से भी होंगे जो ईमान लाएंगे, मगर बहुत कम। तो ऐसे तो हमेशा से ही ये जो ईमान लाने वाले या राह रास्त पर रहने वालों की तादाद हमेशा से जो है कम रही है। तो यहाँ पर हमारे लिए क्या है कि यही बात हमारे लिए भी अप्लाई होती है। अगर से अल्लाह ताला की तरफ से सही बात का इल्म हम तक पहुंच रहा है, हक बात हम तक पहुंच रही है, हर और हम उसको सुनी अनसुनी करें और हम अमल नहीं कर पा रहे हैं या करना नहीं चाहते, या किसी और के प्रेशर में आकर हम नहीं कर रहे हैं, तो
फाइनली हमारा भी हाल क्या होगा कि अल्लाह ताला हमारे दिलों पर मोहर लगा देगा। फिर अब हमें हिदायत मिलनी नहीं है और हम हिदायत के रास्ते पर आना नहीं है। तो जब कभी हमें हम तक सही बात पहुंच जाए और हम देखें कि उस पर अमल करना मुश्किल हो रहा है, तो अल्लाह ताला से बहुत ज्यादा हमें दुआ करना चाहिए। और यही दुआ हमें सिखाई गई है सूरह फातिहा में, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। हम तेरी इबादत करना चाहते हैं अल्लाह ताला, जो हक बात हम तक पहुंची है उस पर हम अमल करना चाहते हैं, हम राह रास्त पर आना चाहते हैं, हम हिदायत वाली जिंदगी गुजारना चाहते हैं। लेकिन हमारे लिए ये मुश्किलात हैं सामने, हमारी ये मजबूरियां हैं। वो मजबूरियां, वो मुश्किलात कुछ भी हो सकती हैं, अपनी खुद की फैमिली हो सकती है, शौहर हो सकता है, औलाद हो सकते हैं, खानदान हो सकता है, जॉइंट फैमिली सिस्टम हो सकता है, बाहर की सोसाइटी हो सकती है, गवर्नमेंट हो सकता है, हमारे अंदर का खौफ, बाहर का खौफ, कुछ भी हो सकता है। लेकिन उसमें हमें क्या करना है, अल्लाह ताला के सामने बड़ी आजिज़ी से दुआएं मांगते रहना है कि अल्लाह ताला हम तक इन पहुंचने के बाद भी हम जो नहीं कर पा रहे हैं, अमल नहीं कर पा रहे हैं, तो हम गुनहगार हैं और बहुत ज्यादा हमें तौबा और इस्तगफार करना है। और फिर अल्लाह ताला से दुआ क्या मांगना है, अल्लाह ताला हमें अपने नेक साले बंदों में से बना ले, हमें अमल करने वाला बना दे। हम तक जो बात पहुंची है उस पर हमें अमल की तौफीक दे, या फिर हमें हिदायत याफ्ता लोगों में शामिल कर ले। जो सूरे आई मीन वितर की नमाज में जो दुआए कुनूत पढ़ते हैं, अल्लाह महदीना फीमन हदैत व आफिना फीमन आफिद, वो भी बहुत अच्छी दुआ है। अल्लाह महदीना फीमन हदैत, यानी कि अल्लाह ताला तो हमें हिदायत दे और उन लोगों में से जिसको तूने हिदायत दी। क्योंकि जिसको अल्लाह ताला हिदायत दे जिसको अल्लाह ताला हिदायत देना चाहे, फिर उसके लिए वो रास्ते भी हमवार हो जाते हैं। फिर हमें अमल करने में कोई दुश्वारी नहीं आती है, हमारे दिल जो है इत्मीनान से रहता है, उसमें मुतमईन रहता है। कौन हमसे नाराज हो रहा है, कौन नहीं हो रहा है, बल्कि अल्लाह ताला इस बात पर भी कादिर है कि जो इस वक्त हमारे अगेंस्ट हैं, वो एक वक्त आएगा कि वो हमारी मदद करने वाले बन जाएंगे कि दीन का काम आप करें, आपके साथ हम भी हैं, हाँ ये वाकई सही बात है, हम भी इस तरह से अमल करेंगे। तो फिर आपके साथ अल्लाह ताला आपके घर वालों को भी कर देगा, और जो दीन की राह है उस पर चलने में हमारी मदद अल्लाह ताला फरमाएगा। तो उसके लिए आसानियां भी पैदा कर देगा, फिर हमारे लिए कोई दुश्वारी नहीं होगी। लेकिन हमारे दिल में ये बात जरूर आए कि हाँ, अल्लाह ताला हमें अमल करने वाला बनना है, हमें अमल करना है। हाँ, हम यहाँ पर गलत हैं, सही तरीका ये है, सही रास्ता ये है, सिराते मुस्तकीम ये है, हमें इस रास्ते पर चलना है, ये पहले हमारे अंदर आना चाहिए। फिर हम जब उसके लिए कोशिशें करेंगे, दुआएं मांगेंगे, अपने गुनाहों पर हम शर्मिंदा रहेंगे, तो अल्लाह ताला की मदद जरूर आएगी। फिर अल्लाह ताला हमें सही रास्ता पर चलने की हमें तौफीक अता फरमाएगा। और बात यहाँ पर कंटिन्यू हो रही थी, फला युमिनूना इल्ला कलीला व बिकुफ्रिहिम व कौलिहिम अला मरियम बुहताना नजीमा। और उनके कुफ्र के सबब, यानी कि यहाँ तक तो अंबिया की बात आई, और उसके बाद उनकी बात कहाँ पर चली गई, जो उन्होंने ईसा अलैहिस्सलाम पर, क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम के बाद में अब नेक्स्ट जो है ईसा अलैहिस्सलाम ही आए थे, उन पर इन्हें ईमान लेकर आना था। लेकिन अब वहां पर भी ये क्यों रुक गए, बिकुफ्रिहिम, उनके कुफ्र के सबब, यानी कि उन्होंने इनकार कर दिया। क्यों इनकार कर दिया उन्होंने ईसा अलैहिस्सलाम का, वक़ौलिहिम अला मरियम बुहतान नजीमा, इन्होंने मरियम अलैहिस्सलाम पर जो है बड़ा बुहतान लगा दिया। यानी कि ईसा अलैहिस्सलाम की जो पैदाइश थी, एक मौजिज़ाना पैदाइश थी, अल्लाह ताला ने उन्हें बगैर बाप के जो पैदा किया, इस पर इन्हें शक व शुबा, और मरियम अलैहिस्सलाम पर इन्होंने बुहतान बांधा, और ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाने से ये रुक गए। तो वक़ौलिहिम इन्ना क़तलनल मसीह ईसा इब्न मरियम, और फिर उन्होंने क्या कहा, एक तो उन्होंने माना नहीं, और फिर उन्होंने साजिश क्या की, इन्ना क़तलना, बेशक हमने कत्ल किया मसीह ईसा इब्न मरियम। मसीह एक तरह से ये कहा जाता है कि मसीह का मतलब मसाह से है, मसाह यानी कि छूना, छूना, बहतान माने इल्जाम, एलिगेशन। मसीह मसाह से है, मसाह यानी कि छूना, छूना। क्योंकि ईसा अलैहिस्सलाम के लिए अल्लाह ताला ने ये मौजिज़ा दिया था कि उनके छूने से जो बीमार हैं वो शिफा हो रहे थे। और उनके ये भी मौजिज़ा दिया गया था कि मुर्दे भी जो है अल्लाह ताला के इज़्न से जिंदा, अगर जो वो करना चाह रहे हैं और अल्लाह ताला का इज़्न होता तो जिंदा होते। फिर एक
मिट्टी से परिंदे का मॉडल बनाते, फिर वो उसमें फूंकते तो उसमें उसकी जान आ जाती, फिर वो रियल परिंदा बनकर जो है उड़ने लगता। तो इस तरह से मौजिज़े दिए गए थे, तो इसलिए इन्हें मसीह भी मसीह कहा जाता है। ईसा इब्न मरियमा, और खुसूसन ईसा अलैहिस्सलाम का नाम जब भी आता है वहां पर अल्लाह ताला इब्ने मरियम, क्योंकि अक्सर तो बाप का नाम आता है, यहाँ पर बार बार कुरान में इब्ने मरियम का अल्लाह ताला ने जिस तरह से ईसा अलैहिस्सलाम का जिक्र किया है, वहां पर यही साबित करना था कि यहूदियों का जो मरियम अलैहिस्सलाम पर खौल है उनका, यानी कि वो जो बहतान लगा रहे हैं वो बेबुनियाद है। क्योंकि अल्लाह ताला ने ईसा अलैहिस्सलाम को मरियम अलैहिस्सलाम की औलाद बनाया बगैर बाप के। रसूल अल्लाह ही, और ये भी कौन थे ईसा अलैहिस्सलाम? रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल थे। वमा कतलुहु, तो ये इन्होंने कहा, जो यहूदी हैं उन वो कह रहे थे कि हमने तो ईसा अलैहिस्सलाम का कत्ल भी कर दिया। लेकिन यहाँ पर अल्लाह ताला बता रहे हैं, और कहा जाता है कि ये उस वाक़ये के बाद, ईसा अलैहिस्सलाम के उस सलीब पर चढ़ाने के बाद से लेकर जब तक कि ये आयत नाजिल नहीं हुई कुरान में, ये इसी इम्प्रेशन में थे, इसी गुमान में थे कि इन्होंने ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल किया है और वो कत्ल हो गए। तो यहाँ पर अल्लाह ताला इनके उस गलत फहमी को दूर करते हैं। वमा कतलूहु, नहीं उन्होंने कत्ल किया उसको। तो यहाँ पर देखिए, कतलू प्लूरल है, यानी लोगों की बात हो रही, हु किसके तरफ जा रहा है? ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ। यानी कि नहीं उन्होंने कत्ल किया ईसा अलैहिस्सलाम को। वमा सलबूहु, और ना उन्होंने सलीब चढ़ाई उसको, किसे? ईसा अलैहिस्सलाम को। यानी कि जिसको सलीब पर चढ़ाया था ना वो ईसा अलैहिस्सलाम थे, और सलीब पर चढ़ने के बाद जिस शख्स को उन्होंने मरते हुए देखा या जिसका इन्होंने कत्ल किया, ना वो ईसा अलैहिस्सलाम थे। वलाकिन शुब्बिहा लहुम, लेकिन शुब्बिहा, शुब्बिहा शुबह, शबाहत जैसे कहते हैं, रिजम्बलेंस, लहुम उनके लिए। यानी कि अल्लाह ताला ने उस जो आदमी था, यानी कि कहा जाता है कि जो तफसीर में हमें वाकया मिलता है वो ये है कि ये जो ईसा अलैहिस्सलाम के शागिर्द थे, उनमें से अल्लाह अल्लाह ताला सवाल करते हैं, उन्हें इल्हाम होता है कि या फिर सवाल होता है कि कौन अल्लाह ताला की मदद करेगा। तो उस पर जो हवारी होते हैं, जो ईसा अलैहिस्सलाम के शागिर्द होते हैं, वो कहते हैं कि हम करेंगे। तो इस पर जो है अल्लाह ताला ने ये उसमें से पर्सन को ईसा अलैहिस्सलाम की शक्ल दे देता है। तो फिर उस यानी कि वो वॉलेंटियर करता है कि ये सारे मामले के लिए मैं तैयार हूँ। तो फिर उन्हें जो है वसूली दी जाती है, और वहां पर वो पर्सन कत्ल होते हैं, जबकि ईसा अलैहिस्सलाम को वहां से फरिश्ते जो है, यानी कि अल्लाह ताला फरमाते हैं उन्हें हम अपनी तरफ हमने उठा लिया था। यहाँ पे बात आएगी, बल रफ़अहुल्लाहु इलैहि, तो ईसा अलैहिस्सलाम को जिंदा ऊपर उठा लिया गया था। तो यहाँ पर वो बात बताई जा रही है, शुब्बी यानी कि रिजम्बलेंस, यानी कि वैसी सूरत बना दी गई थी, वो जो है ईसा अलैहिस्सलाम नहीं थे। तो इन्नल्लज़ीना इख्तलफ़ू फ़ीही लफ़ी शक्किन मिन्हु, बेशक जो लोग इख्तिलाफ करते हैं इसमें, तो वो असल में शक में है। यानी कि जो अ, इस वाक़ये के मामले में इख्तिलाफ करते हैं, कि इनमें से और भी कुछ लोग हैं जो ईसा अलैहिस्सलाम के पैरोकार हैं, यानी कि उनके फॉलोअर्स हैं, उन्हें भी जो है पूरा यकीन नहीं है कि हाँ ईसा अलैहिस्सलाम को ऊपर उठा लिया गया था। वो भी यही मानते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम को ही सूली चढ़ाई गई, और इनके अंदर तो पता नहीं क्या क्या मिसकॉन्सेप्शंस हैं, कि वो कहते हैं कि हमारे गुनाहों के अवज उन्होंने सैक्रिफाइस, यानी कि कुर्बानी दी। फिर ये भी कहते हैं कि 3 दिन के बाद वो जिंदा हुए थे। तो ये सारा कुछ जो है वो अम, जो असल वाक़ये से हटकर जो इख्तिलाफ कर रहे हैं, उनके लिए अल्लाह ताला कह रहे हैं मा लहुम बिही मिन इल्म, नहीं है उनको इसका इल्म। तो बंदे आखिर कितना वो
अपने तरफ से कोई गैब का इल्म नहीं रखते। तो इसलिए अल्लाह ताला यहाँ पर फरमा रहे हैं कि जो इस तरह के बातें कर रहे हैं या इस तरह का कोई गुमान रखे हुए हैं, उन्हें तो इसका असल इल्म ही नहीं है। इल्लतिबा अज़्ज़न्ना, मगर वो पैरवी कर रहे हैं अपने गुमान की। जन कहते हैं गुमान, बस खुद ही से एक सोच लेना कि हाँ ऐसा हुआ होगा, हाँ ऐसा है। तो यहाँ पर दोबारा अल्लाह ताला कंफर्म कर रहे हैं, वमा कतलूहु यकीनन, नहीं उन्होंने कत्ल किया, यकीनन यकीनन उन्होंने उसका कत्ल नहीं किया। बल रफ़अहुल्लाहु, तो यहाँ पर आप लाम को छोड़कर सीधे रा की तरफ आप प्रोनाउंसिएशन आपका जाएगा बर। ठीक है, बर रफ़अहुल्लाहु, बल्कि अल्लाह ताला ने रफा यानी कि उठा लिया ऊपर, इलैहि उसकी तरफ, यानी कि अल्लाह ताला ने अपनी तरफ उन्हें ईसा अलैहिस्सलाम को उठा लिया था। वकान अल्लाह अजीजन हकीमा, और यहाँ पर अल्लाह ताला अपनी सिफत भी बयान करते हैं कि अल्लाह क्या है, अजीजन यानी कि गालिब है, यानी कि वो कुछ करना चाहे तो उसके लिए कोई दुश्वारी नहीं है, वो गालिब है, वो यानी कि बहुत ज्यादा वो कुव्वत का मालिक है, वो कर सकता है जो वो चाहता है। हकीमन, और बस ऐसे ही नहीं करता अल्लाह ताला, उसके पीछे हिकमत होती है कि अल्लाह ताला ये सारा कायनात का जो निजाम चला रहा है, इसके पीछे अल्लाह ताला की अपनी एक हिकमत है कि किस तरह से ये काम करें, कौन कितनी वक्त मुकर्ररा तक किसको कैसे रहना है। तो ये सारा मामला अल्लाह ताला अपनी एक हिकमत से कर रहे हैं। तो ईसा अलैहिस्सलाम का उठाए जाना भी हिकमत है। और क़यामत की निशानियों में जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे, दोबारा दज्जाल का कत्ल करेंगे। तो ये अल्लाह ताला की हिकमत में ये सारी बातें कि क्यों दज्जाल का आना है, फिर ईसा अलैहिस्सलाम ही आकर उसे क्यों कत्ल करें। तो ये जो क़यामत तक की जितनी भी निशानियों के बारे में बात होती है, याजूज माजूज हो, तो फिर वही दज्जाल वाली बात हो, ये सारा कुछ जो है अल्लाह ताला अपनी एक हिकमत से सारा निज़ाम चला रहे हैं। तो अल्लाह ताला के लिए कोई मुश्किल, जबकि दज्जाल के भी बारे में आप सोचेंगे तो आपको हैरानी होगी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में ही एक सहाबा की कश्ती जो है समंदर में कहीं वो तूफान में घिर गई थी, तो वो कहीं एक जजीरे पर पहुंचते हैं, वहां पर उन्होंने दज्जाल को देखा था, वो जंजीरों में जकड़े हुए था। तो इमेजिन करें, फिर वो वापस आकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सारा वाकया बताते हैं और वो कंफर्म करते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि वो दज्जाल ही है। तो सोचें कि दज्जाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से लेकर अब क़यामत के नज़दीक, यानी कि कितना उसका उम्र है, कितनी उसकी उम्र है, या उसकी हालांकि वो इंसान ही होगा। और याजूज माजूज के भी बारे में आता है कि वो किस तरह के कौम होगी, लेकिन उनके बारे में भी क्लियर है कि वो आदम अलैहिस्सलाम के, यानी कि इंसानों में से ही है, वो आदम की औलाद में से ही है। तो ये कोई एलियन काइंड या कोई जिन या इस तरह से नहीं है, वो पूरे जो है आदम अलैहिस्सलाम की ही औलाद में से होंगे। और दज्जाल को देखकर कंफ्यूजन भी होगा कि वो उसको, यानी कि जो ये अहले बातिल हैं, यानी कि ये जो यहूदी वगैरह हैं, वो दज्जाल को ही अपना मसीह मानते हैं। तो वो असल में दूसरों को ऊपर भी एक शुबह तारी करेंगे कि वो असल में वो ईसा अलैहिस्सलाम है। तो यानी कि बहुत सारे यहाँ पर क़यामत के करीब तक खुसूसन मोमिनों का बहुत ज्यादा ईमान की आजमाइश होनी है। तो इसलिए हमें जितना इल्म हमारे पास होगा, हम अभी से अपना जितना इल्म इल्म की बिना पर हमारा ईमान मजबूत रहेगा, तो फिर उस ईमान पर साबित कदम रहना हमारे लिए आसान रहेगा। तो अपने आप को भी एजुकेट करें और अपने बच्चों को भी एजुकेट करें कि क़यामत की निशानियां क्या हैं, और किस वक्त किस तरह से एक मोमिन के ईमान की आजमाइश होगी, और किस तरह से उसे उसके ईमान पर साबित कदम रहना है। जब दज्जाल आएगा तो वो किस तरह के फरेब में आएगा, यानी कि वो सीधे सीधे सामने तो आकर नहीं कहेगा कि मैं दज्जाल हूँ और मेरे धोखे में आ जाओ। वो तो बहुत नेक साले है, इंसान की तरह ही बनकर आएगा। ठीक है, तो उसको पहचानने के लिए भी हमारे पास इल्म होना चाहिए, फिर उसके फरेब में ना आने के लिए हमारे पास इल्म होना चाहिए। तो क़यामत की निशानियां क्या हैं वगैरह वगैरह जो है, हमें पढ़कर उसके बारे में मालूमात हासिल करना चाहिए। व इमिन अहलिल किताबी, और अगर अहले किताब में से यानी कि नहीं, मिन अहलिल किताबी, ये इनका आप नहीं का तर्जुमा कब करेंगे, जब यहाँ आगे इल्ला आ जाएगा। ठीक है, और नहीं अहले किताब में से मगर लयुमिनन्ना,
तो ये आपको मालूम है, ला यानी कि जरूर के लिए, नून मुशद्दद भी जो है जरूर के लिए, यानी कि जरूर ब जरूर ईमान लाएंगे, बिही उस पर, कबला मौती ही। तो यहाँ क्या बात हो रही है कि जो अहले किताब हैं वो जरूर ईमान लाएंगे उसके मौत से पहले। तो यहाँ पर ये जो बात आई है ना, इसके बारे में दो राय देते हैं कि यही किसके तरफ जा रहा है। एक तो उस इंसान के तरफ खुद, कि वो जो भी अहले किताब में से होगा वो उसके मरने से पहले इस बात पर ईमान लेकर आ जाएगा, किसके बारे में, जो ईसा अलैहि सलाम के ऊपर उठा लेने की बात पर, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वो ईमान लाएगा। तो ये एक दूसरा है कि फिर जब ईसा अलैहि सलाम नेक्स्ट आएंगे, फिर उन्हें जब देख लेंगे ये, तब उस पर जरूर ईमान लेकर आएंगे। तो यानी एक ही जो है इंसान की तरफ जा रहा है और दूसरा ही ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ जा रहा है, यानी कि ईसा अलैहिस्सलाम दोबारा जब आएंगे तो उनके मौत से पहले वो उस पर जरूर ईमान लाएंगे। तो ये इस तरह से तफसीर में दोनों मिलते हैं कि यही किसके तरफ जा रहा होगा। तो वह यौमुल क़ियामती, और क़यामत के दिन, यकूनु वो होंगे, अलैहिम उस पर, शहीदा गवाह। और क़यामत के दिन यहाँ पर वो, यानी कि यहाँ पर बताया जा रहा है कि ईसा अलैहिस्सलाम की बात हो रही है कि उन पर गवाह होंगे, यानी कि जो अहले किताब इन पर ईमान लेकर आ जाएंगे जब ईसा अलैहिस्सलाम पर, तो फिर क़यामत के दिन वो उस पर गवाही भी देंगे कि हाँ ये जो है मुझ पर ईमान लेकर आए थे। चलिए आप में से कोई अगली आयत को पढ़े। जी नूरजहां पढ़े। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी। जी, वो आयत ऊपर है ना, आयत ऊपर से पढ़ना यहाँ है, फबिजुल्म। जी भाई। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिजुल्म मिनल लजीना हादू हर्रमना अलैहिम तय्यिबातिन उहिल्लत लहुम बिसद्दिहिम आ सबीलिल्लाहि कसीरन व अखिज़ وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما. इसको एक बार पढ़े, व अखजिहिमुर। وأخذهم الربا. हाँ, यहाँ पर वाव अलिफ नहीं आएगा, सिर्फ रिबा को ही रुकना है आपको, ठीक है। जी जी, रिबा। व अखजिहिमुर रिबा। ओके। जी जी जज़ाकल्लाह खैर। या जी फिर आप तर्जुमा भी पढ़ दें इंशाल्लाह, देखते हैं। जी जी जी। बिजुल्म ही मिन लजीना, सो जुल्म के सबब, मिन से, अल्लजीना अल्लजीना हादू, वो लोग जो यहूदी हुए, हर्रमना, हमने हराम कर दिया, अलैहिम उन पर, तय्यिबाती पाक चीजें, उहिल्लत हलाल थे, लहुम उनके लिए, बिसद्दिहिम और उनके रुकने की वजह से, आ सबीलिल्लाहि अल्लाह के रास्ते से, कसीरन बहुत से, अखज़िहिम रिबा और उनका सूद लेना, वक़द नूहु हालांकि वो हालांकि वो रोक दिए गए थे, अनहु उससे, वो अकलिहिम और इनका खाना, अमवाल अन्नासी लोगों के माल, नाहक बिल बातिल लोगों के माल नाहक, व आतदना और हमने उनमें से, लिल काफिरीन उनमें से काफिरों के लिए, अजाबन अलीमा काफिरों के लिए दर्दनाक अजाब तैयार कर रखा है। जी जज़ाकल्लाह खैर। वही है। तो यहूदियों के बारे में आ रहा है कि ये यहाँ पर इस लफ्ज से भी कहते हैं हादू, यानी कि वो खुद यहूदी हो गया, यानी कि अल्लाह ताला ने इन्हें नहीं नाम दिया कि ये यहूदी हैं, बल्कि वो खुद ही जो है यहूदी, यानी कि अपने आप को यहूदी, यानी कि ये कहा जाता है कि हिदायत से है, यानी कि उन्हें लगता है कि वो बहुत ज्यादा हिदायत याफ्ता हैं, तो उन्होंने खुद को ही यहूदी
यानी कि हादी से, हादी जो हिदायत याफ्ता हैं वहां से ये अपने आप को यहूदी कह रहे थे। तो वो जो यहूदी हो गए बिजुल्मिन, उनके जुल्म के सबब, यानी कि उनके गुनाहों के सबब, अल्लाह ताला यहाँ पर फरमा रहे हर्रमना, हमने हराम कर दिया उन पर तय्यिबातिन, बहुत सारी पाक चीजें, यानी कि पहले इन पर हलाल थी लेकिन बाद में जाकर जो है इन पर जो है कुछ चीजों को जो हालांकि क्या थी वो तय्यब थी, फिर भी उन्हें जो है, और उहिलत हलाल थी उनके लिए, उसको हर्रम ना हराम कर दिया। यानी कि एक तरह से जब इंसान अल्लाह ताला की फरमाबरदारी नहीं करता तो उसके लिए जो नेमतें होती हैं उसे कम कर दी जाती हैं। एक तरह से आप इस तरह से जनरल सेंस में ले सकते हैं, हम अपने लिए अगर से लेना चाहें तो बहुत सारी चीजें इन पर अल्लाह ताला ने हराम कर दिया, यानी कि आप ये इस्तेमाल नहीं कर सकते। और क्या करते थे, या ना सिर्फ खुद गुनाह करते थे, वह बिसद्दिहिम, ये रोकते थे, यानी कि दूसरों को भी जो है अन सबीलिल्लाह, अल्लाह ताला के रास्ते से, यानी कि सही रास्ते पर आने से या इस्लाम लाने से अ, ये लोग जो है रोका करते थे, बहुत सुनकर बहुत ज्यादा रोका करते थे। वह अक़ज़िहिम रिबा, और इन्होंने रिबा यानी कि इंटरेस्ट, सूद को क्या कर लिया था इन्होंने, एक तरह से जो इनके लिए हराम था इसको इन्होंने ये लेना इनके लिए इन्होंने हलाल कर लिया था। हालांकि इन्हें नुहू, ये रोक दिए गए थे उससे, यानी कि रिबा से इन्हें मना किया गया था, रोका गया था, लेकिन ये रिबा ले रहे थे, यानी कि इंटरेस्ट ले रहे थे। और वह अक्लिहिमुर, और ये खाते थे, क्या खाते थे, लोगों का माल, बिल बातिल, बातिल तरीके से। रिबा खुद अपने आप में लोगों का माल ही है, वो जो बातिल तरीके से खाते हैं, इसके अलावा भी जो है झूठ बोलकर, फरेब देकर, धोखा देकर, किसी भी तरीके से जो है लोगों का माल खाते थे। तो वह आतदना लिल काफिरिना मिनहुम अज़ाबन अलीमा, और अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि हमने तैयार कर रखा है काफिरों के लिए दर्दनाक अजाब। अल्लाहुम्मा ला जअलना मिनहुम, तो दुआ करना चाहिए कि जब भी हम काफिरों के बारे में पढ़ें या अजाब के बारे में पढ़ें, अल्लाह ताला हमें महफूज रखें, और अल्लाह ताला की तरफ से जितना इल्म हम तक पहुंच रहा है उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए, आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्द